देश के सामने, कर्नाटक के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, किसान बिल के कारण ये देश को नुकसान हुआ है। और आज देश की हालत यह है कि बीजेपी की सरकार चाहे भी वो देश को रोजगार नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति देश को रोजगार देती है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आज का हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, और इससे देश को जबरदस्त नुकसान हो गया है, और इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब ये जो मुद्दे हैं, इन पर बीजेपी बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, सबको दिख रहा है। पहले मोदी जी आते थे, चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। तो ये तो मजाक होगा। और वो किसी भी स्टेज में, कर्नाटक में क्या हिंदुस्तान में, यह भाषण नहीं दे सकते। आज कर्नाटक का कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी के नेता आज स्टेज पर रोजगार की बात, इकोनॉमी की बात, भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता।